लेट्स टॉक अबाउट वीमेन विद अ हार्ट डिजीज़। अब ऐसी माएँ जिन्हें हार्ट का कोई मसला है और वो कंसीव करना चाहती हैं। प्रेगनेंसी इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सर्टेन कार्डिक डिजीज़। प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, यूँ समझ लें मना होती है कुछ हार्ट डिजीज़ में। मैटरनल मोर्टेलिटी वेरीज फ्रॉम देन 1% ऑफ द कंडीशन। 1% ऑफ द कंडीशन क्या है? टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट। टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट में 4 डिजीज़ हैं। अ रेयर लाइफ थ्रेटनिंग बर्थ डिफेक्ट ऑफ द हार्ट। ये लाइफ थ्रेटनिंग बर्थ डिफेक्ट है हार्ट का, बाय बर्थ पैदाइशी एक नुक्स है। दैट इन्वॉल्व पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, overriding of aorta, and the right ventricular hypertrophy. A decision about when to conceive into a mid-disciplinary. अब हार्ट डिजीज़ वाली पेशेंट कोई आएगी आपके पास तो सिर्फ आपने डिसाइड नहीं करना कि वो उसको प्रेगनेंसी कब करवानी चाहिए और उसकी प्रेगनेंसी कहाँ तक चलेगी, किस हालत में चलेगी। ये 3 मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डिसाइड करेगी, कार्डियोलॉजिस्ट, पेरिन्यूटोलॉजिस्ट एंड द गायनोकोलॉजिस्ट। हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें ब्लड इन्वॉल्व होता है। एनीमियाज में लो एचबी होता है, इफ़ेक्ट द मदर एंड द फीटस। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, एक इनहेरिटेड, एक ख़ानदानी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन लो होता ही चला जाता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सम ऑफ द थैलेसीमियाज आर एसोसिएटेड विद, अगर माँ को थैलेसीमिया है तो प्री टर्म लेबर में वक्त से पहले दर्द आना शुरू हो जाएंगे, पैदाइश के दर्द। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बच्चे की माँ के पेट के अंदर जो है ग्रोथ रुक सकती है। इंक्रीज फीटल लॉस। एनीमियाज या सिकल सेल क्या है? सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है एबनॉर्मल जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं क्रीसेंट शेप, सी शेप के बन जाते हैं। एनीमिया या फिर सिकल सेल ट्रेट है तो उसमें क्या होता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर माँ को एनीमिया है या सिकल सेल है तो उसके अंदर पेशाब का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन अबाउट वेदर टू अटेम्प्ट प्रेगनेंसी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से हस्बैंड से वाइफ में या वाइफ से हस्बैंड में मुंतकिल होती है। ऐसी फीमेल की प्रेगनेंसी में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ये हम देखेंगे। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द क्लेमेडिया ट्रोकोमेटस एंड द नाइजरा गुनेरी। ये क्या करेंगे? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कराएंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर किसी पेशेंट को होगी तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी, बांझपन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऐसी प्रेगनेंसी जो ट्यूब्स में हो तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता है। या फिर पेशेंट को इस तरह का कोई भी वेजाइनली इन्फेक्शन होगा तो जब उस नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बच्चे को ब्लाइंडनेस इन द बेबी का चांस ज़्यादा होगा जब गुनेरिया इन्फेक्शन होगा। इफ़ अनट्रीटेड, अगर आप उसे छोड़ देंगे ऐसे इन्फेक्शन को, कुछ पेशेंट तो बॉदर ही नहीं करते। इफ़ अनट्रीटेड क्लेमाइडिया कैन कॉज बोथ द कंजक्टिवाइटिस, जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी आंखें लाल, कंजक्टिवाइटिस को हम पिंक आई भी कहते हैं, स्वेलिंग और द इन्फेक्शन ऑफ द क्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द आई, या फिर नमूनिया हो सकता है, अ लंग इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम द एयर सैक। वीमेन विद हर्पीस इन्फेक्शन, हर्पीस जो है एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें पेनफुल ब्लिस्टर्स बनते हैं बॉडी की एक साइड्स पे, छोटे छोटे दाने नुमा जो बहुत पेनफुल होते हैं। अगर ऐसी माँ जिन्हें हर्पीस इन्फेक्शन है उसे 40% चांस होता है कि उनके बच्चों को भी हर्पीस इन्फेक्शन हो। एड्स ऐसी बीमारी है जो कॉज होती है ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। Decision about pregnancy in women who has HIV positive are highly personal and the complex, क्योंकि sexually transmitted diseases हैं तो ये सारा decision patient का ही होता है when as HIV disease is affected by the pregnancy is not known.